Hello. Audio video right? Audio video fine? Audio video fine? Yes, sir. Okay. लास्ट क्लास हम लोग क्या किए थे? आईटीसी. अंडरस्टूड? आईटीसी हम लोग लास्ट क्लास आईटीसी किए थे. आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, द क्रेडिट ऑन परचेज, द क्रेडिट ऑन परचेज. थीम क्या था सर? हम लोग क्या चाहेंगे? आईटीसी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम लोग क्या चाहेंगे? आईटीसी मिलना चाहिए कि हम लोग मतलब टैक्स पेयर क्या चाहेंगे? आईटीसी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आंसर इज मिलना चाहिए. अरे मिलेगा तो ही तो कैश पेमेंट कम करेंगे ना. अंडरस्टूड? आ रहा है समझ में आपको? ऑनलाइन क्लास. हाँ सर. अगर आईटीसी कम मिलेगा, मेरा टैक्स का लायबिलिटी है 100, मेरा टैक्स का लायबिलिटी है 100 और आईटीसी है से 30, मुझे कैश पेमेंट कितना करना पड़ेगा? आंसर इज 70. कैश पेमेंट. व्हाट वी वांट टू पे लेस कैश एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, मुझे कैश कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 70. मैं टैक्स कितना पेमेंट कर रहा हूँ? टैक्स कितना पेमेंट कर रहा हूँ? आंसर इज 100 टैक्स पेमेंट कर रहा हूँ. 30 थ्रू आईटीसी एंड 70 थ्रू कैश. ये टोन था. तो गवर्नमेंट विल ट्राई टू मेक कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस कि सर आपका ये सारा कंडीशंस अगर फुलफिल होगा तो ही आपको 30 का आईटीसी मिलेगा, अनलेस नहीं मिलेगा. ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे? सेक्शन 16 में क्या था सर? कंडीशंस था कि सर क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करेंगे तो आईटीसी मिलेगा. याद आ रहा है क्या? हाँ सर. ठीक है, तो कंडीशंस पढ़ते हैं एक बार. ये मैंने डेफिनेशंस बोल दिया था. एग्जेम्प्ट सप्लाई, इसके ऊपर में बिजनेस का डेफिनेशन था. मैंने बोला था घर से पढ़ना एक बार. ठीक है, इंक्लूड ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, ये सब बिजनेस है. एग्जाम में बिजनेस का डेफिनेशन दे, चांसेस कम है. आई एम नॉट टेलिंग कि नहीं देगा, चांसेस कम है. ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर टाइम डिवोट नहीं कर रहा हूँ. एग्जेम्प्ट सर्विस क्या बोलते थे सर? एग्जेम्प्ट सर्विस विच ऑन द सर्विस ऑन विच जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल. अंडरस्टूड? मैंने बताया था ना सेक्शन कौन सा? सेक्शन 11. सेक्शन 9 और 11 पेंडिंग है ना. 9 कंप्लीट हो गया है, आरसीएम कंप्लीट कर दिया था उस दिन मैंने. अंडरस्टूड? 11 बचा. 11 क्या है? एग्जेम्प्ट सर्विस ऑन विच एग्जेम्प्ट सप्लाई. सप्लाई मीन्स सप्लाई अट्रैक्टिंग नील रेट ऑफ टैक्स. नील मतलब 0. ठीक है, एंड इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई. सप्लाई होल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, ऑब्वियसली सीजीएसटी एसजीएसटी. ठीक है, द सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई मीन्स द सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल और नॉट पेबल. ठीक है. कैपिटल गुड्स मैंने बताया था आपको. गुड्स क्या था? गुड्स कैन बी डिफाइंड इनटू 2 पार्ट, कैपिटल गुड्स और इनपुट. कैपिटल गुड्स मतलब द गुड्स विच वी आर कैपिटलाइजिंग इन द बैलेंस शीट. याद कीजिए, फर्नीचर, मशीनरी. ठीक है सर, वो सब परचेस करते हैं तो मेरे पास, अगर मैं परचेस कर रहा हूँ तो मेरे पास आईटीसी आएगा. आंसर इज यस. बंदा जो बेच रहा है वो तो टैक्स लगा के बेचेगा ना. मैं एग्जाम कीजिए, मतलब अज्यूम कीजिए लैपटॉप. ठीक है, आप जब लैपटॉप खरीदते हैं तो वेदर इट इज़ अ कैपिटल गुड्स और नॉट. आंसर इज यस. इट रिफ्लेक्ट्स इन बैलेंस शीट. ठीक है, तो उस पर जब लैपटॉप खरीदते हैं उस पर जीएसटी लगता है कि नहीं? आंसर इज यस. जो वो कैपिटल गुड्स पे जीएसटी लगता है ना, दैट गुड्स इज आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स. दैट गुड्स इज कॉल्ड आईटीसी एंड कैपिटल गुड्स. इसी को मतलब में उसी को वो बोला है. कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स वैल्यू ऑन विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ अ पर्सन फॉर क्लेमिंग आईटीसी. वही तो मैं बोल रहा हूँ, बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज करके रखा है. थिंक बैलेंस शीट. इनपुट्स मीन्स
इनपुट मीन्स द आप क्या कर रहे हैं, आप एक मटेरियल बना रहे हैं, मटेरियल का नाम है एक्स, उसमें रॉ मटेरियल का यूज़ होता है ए और वाई हो सकता है ना। आपका एक फाइनल आउटपुट है, आउटपुट का नाम है एक्स, वो बनाने में 2-3 रॉ मटेरियल यूज़ होता है, ए बी सी, कंप्लीट है, आ रहा है ना समझ में। वो रॉ मटेरियल बनाने में जो ए बी सी यूज़ होता है वो प्रोक्योर करते होंगे, प्रोक्योर करते समय भी उस पर आईटीसी मिल रहा होगा ना, टैक्स लग रहा होगा, तो वो इनपुट बात करता है, वो सारा चीज़ जो आपका रॉ मटेरियल के यूज़ में फॉर्म में होता है। द इनपुट द गुड्स विच आर नॉट कैपिटल गुड्स, अंडरस्टूड, आर इनपुट्स मीन्स द गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। ठीक है, इनपुट सर्विस, ऑब्वियसली नाम से ही फील हो रहा है सर सर्विस, याद नहीं करना, इनपुट सर्विस, द इनपुट विच वी गेट थ्रू सर्विसेस, आ रहा है समझ में, द इनपुट विच वी गेट थ्रू सर्विसेस मीन्स सर्विस। और ये तीनों अगर इंटेंडेड टू बी यूज्ड द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ तो ही आईटीसी मिलेगा। पहला जो पहला रूल सर आईटीसी कहाँ मिलेगा, सर आईटीसी मिलेगा आईटीसी ऑन परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स फर्स्ट, आईटीसी ऑन परचेज ऑफ इनपुट सेकेंड, आईटीसी ऑन अवेलिंग सर्विसेज, उस पर मिलेगा। 3 टाइप ऑफ इनपुट मिलेगा, लेकिन ये तीनों टाइप ऑफ सर्विस, जो तीनों टाइप ऑफ इनपुट है दैट्स कॉल्ड आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो शुड बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज होना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। अगर एसी खरीद के घर पे लगा दिए, ऑफिस में नहीं लगा या फैक्ट्री में नहीं लगा है, उस पर आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आंसर इज नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट यूज फॉर योर बिजनेस पर्पस। देन किसके लिए यूज हो रहा है? पर्सनल पर्पस। ठीक है, मेरा बिजनेस है, मैं कपड़े बनाता हूँ, कपड़ा, ठीक है, कपड़ा बनाता हूँ, शर्ट बनाता हूँ, शर्ट का बिजनेस है। मैं बटन लेके आता हूँ, थ्रेड लेके आता हूँ, सीजर्स रहता है, नॉर्मल कपड़ा रहता है, ठीक है, उससे मैं शर्ट बनाता हूँ। मैं वो सारा जो रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल को मैं उसमें से 1-2 पैकेट थ्रेड घर पे ले गया पर्सनल पर्पस के लिए, उस पर आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वो आईटीसी जब प्रोक्योर किए हैं, थ्रेड प्रोक्योर किए हैं, उस पर कुछ टैक्स लग के आया है, से कितना टैक्स लगा, से 100 रुपीज़, कितना सोचो, 10 पीस लिए हैं, 10 पीस लिए हैं एट द रेट ऑफ ₹10। मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, कितना 100, उस पर सोचिए 12% जीएसटी है, 112, आंसर इज कितना? 112। ठीक है, ये इसमें से दो मैंने घर पे ले गया पर्सनल पर्पस, 8 मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया। ठीक है, 8 मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया। इन दैट केस मुझे प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा। सर 12 रुपये आईटीसी 10 के लिए है, तो 8 के लिए क्या होगा? जो आंसर आएगा वो उस पर मिलेगा और 2 पे नहीं मिलेगा। सर ये ले लिए थे तो क्या करना होगा? रिवर्स। अंडरस्टूड? ऑनलाइन क्लास अंडरस्टूड? यस सर। ओके। इनपुट टैक्स मतलब होता है, इनपुट टैक्स मीन्स टैक्स पेएबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज in respect of supplies made to recipient। ठीक है, इंक्लूड आरसीएम, मतलब क्या है? इनपुट टैक्स मीन्स एफसीएम, आरसीएम, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, बट एक्सक्लूड क्या है? कॉम्पोजिशन। अंडरस्टूड? नॉर्मल सा बात है ना। टैक्स पेड ऑन इनपुट टैक्स मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स मीन्स जो टैक्स सप्लायर इनवॉइस पे चार्ज करके दे रहा है, एफसीएम, यही है ना। मैंने एडवोकेट सर्विस लिया,
आई हैव टू पे टैक्स ऑन RCM बेसिस. कितना सर? एडवोकेट ने मुझे 10,000 का इन्वॉइस दिया था. एडवोकेट ने मुझे 10,000 का इन्वॉइस दिया था, उस पर मैं 18% टैक्स पेमेंट करूंगा GST अंडर RCM. तो वो RCM जो 18% 1,800 रुपया है, ये अगर एडवोकेट नहीं होता कोई और होता तो 18, ये कितना का बिल देता? 11,800. अब वो कितना का बिल दे रहा होगा? 10,000. तो 10,000 तो उसको पेमेंट कर दिया मैंने. 1,800 रुपया गवर्नमेंट को मैंने पेमेंट किया, उसने बिल पर नहीं चार्ज किया था. तो वो 1,800 जो मैंने पेमेंट किया ना, वो भी मेरा ITC. अंडरस्टूड? IGST इंपोर्ट ऑफ गुड्स. मैं गुड्स लेके आ रहा हूँ बाहर से, मैं गुड्स लेके आ रहा हूँ बाहर से. जब गुड्स लेके बाहर से आते हैं तो कस्टम्स आते हैं बीच में, ठीक है. वो कस्टम ड्यूटी चार्ज करते हैं. से 10,000 का गुड्स है, कस्टम ड्यूटी 12%, कितना हो गया? 1,200. और भी अदर चार्जेस होते हैं, ठीक है. अदर चार्जेस करके लास्ट में आता है IGST. सोचो कितना? सोचो 1,200, ठीक है. 1,200. तो ये जो 1,200 कस्टम ड्यूटी वाले ने चार्ज कर दिया था, उसका ITC ले सकते हैं? आंसर इज यस, ले सकते हैं. इवन इट इज अ रॉ मटेरियल, इवन इट इज अ कैपिटल गुड्स, दोनों ही केस में मिलेगा, ठीक है. लेकिन कंडीशन इज व्हाट? कंडीशन इज इट इज इंटेंड टू बी यूज्ड फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है. सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे ITC देते थे क्या? सॉरी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे GST देते थे क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे GST देते थे क्या? यस. कौन सा सेक्शन? सेक्शन 7. सेक्शन 7 इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे GST देते थे. सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे GST देते थे तो कैसे देते थे? RCM के थ्रू, ठीक है. इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे GST कैसे लगता है? RCM के थ्रू. क्यों? FCM तो नहीं लग सकता ना. अरे जॉन, US में जॉन बैठा हुआ है, US में जॉन बैठा हुआ, गवर्नमेंट जाके जॉन से थोड़ी ना मांगेगी. आप किससे मांगेगी? आप बिजनेस पर्पस के लिए आपसे मांगेगी. अंडरस्टूड? मांगेगी. तो इन दैट केस वो जो GST मैं पेमेंट करूंगा, क्या उस पर ITC मिलेगा क्या? आंसर इज यस या नो? यस. अभी मैंने बोला ना RCM पे भी मिलेगा. हाँ, नहीं कर पाता. ITC क्यों नहीं क्लेम कर पाता? कि वो जो गुड्स भेजा है, मैं क्वेश्चन ये है, एक कंपनी है, वो गुड्स, वो एक कंपनी है, वो किस पे डील करता है? वो डील करता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पे, ठीक है. वो गुड्स भेजा है से जापान, एग्जाम्पल आउट ऑफ इंडिया, जापान. वो गुड्स में कुछ मॉडिफिकेशन या फिर उसको रिफर्बेशन करके वो वापस इंडिया में आया है. तो इंडिया में आते समय कस्टम लग गया होगा फिर से, तो उसका ITC मिलेगा क्या? आंसर इज नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज आप जो गुड्स मंगवा रहे हैं शुड बी टैक्सेबल इन नेचर, एंड द कंपनी दैट यू हैव टोल्ड इज डीलिंग विथ crude oil and natural gas which are outside the purview of GST. अगर किसी और के नहीं, कुछ आप मशीन भेजे ना, इक्विपमेंट भेजे ना, अब इक्विपमेंट किस लिए यूज़ होगा? इसी के लिए ना, ठीक है. ठीक है. द इक्विपमेंट शुड बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विस, तब जाके इसका ITC मिलेगा. अगर टैक्सेबल सर्विस नहीं, एग्जेम्प्टेड है, तो ITC लेके करेंगे क्या? एग्जेम्प्टेड है मतलब क्या? यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स, तब ITC लेके क्या करेंगे? गवर्नमेंट का ये बोलना है. अंडरस्टूड? ओके. नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या? जॉन है ना, मीन्स द पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विस ओकेशनली
as a principal, as a agent or any other capacity having no fixed place in residence in India. ठीक है. इनवर्ट सप्लाई मतलब क्या हुआ? परचेज, एक्विजिशन और अदर. जीरो रेटेड सप्लाई. जीरो रेटेड सप्लाई. जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस. सप्लाई टू गुड्स और सर्विस टू SEZ. मतलब सर कोई जो हम लोग गुड्स मंगवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विस. लेकिन जो हम लोग गुड्स भेजते हैं यहाँ से, फ्रांस भेज रहे हैं, US भेज रहे हैं, ठीक है, दैट आर जीरो रेटेड सप्लाई. मतलब उस पर GST है कि नहीं है? उस पर है, लेकिन कितना है? आंसर इज जीरो रेट. ठीक है. आई एम सप्लाइंग, सुनो, ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, ये यहाँ पे US है, ठीक है. मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किया यहाँ पे, इस पे GST है कि नहीं? एक्सपोर्ट पे GST है कि नहीं? आंसर इज यस है. लेकिन कितना परसेंट है? 0%. मतलब अगर ऊपर ऊपर से बोलते हो नो GST है. गवर्नमेंट ने इसको एग्जेम्प्ट नहीं किया है. क्यों? गवर्नमेंट ने इसको एग्जेम्प्ट नहीं किया है. अगर एग्जेम्प्ट करता तो जो बंदा यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है उसको ITC मिलता क्या? नहीं मिलता. ठीक है. तो अगर ITC नहीं मिलता, अगर वो 100 का गुड्स एक्सपोर्ट किया है और ITC है 18, अगर ITC नहीं मिलता तो उसका कॉस्ट कितना पड़ता? 118. तो यहाँ पे 118 पे यहाँ पर गुड्स क्या होता है? 120 में बेचता. ऐसे एग्जांपल 120 में. तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि भाई इंडिया का गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा जाए. वो यहाँ पर 120 नहीं, 2 रुपया था ना, 102 में बेचे, सस्ता बेचे, सो दैट इंडिया का रेवेन्यू बढ़े. तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? ये वाला आपको नहीं देना ये ITC ना आप रिफंड क्लेम कर लो, प्रोवाइडेड आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया है. ठीक है. अरे समझ में? गुड्स एक्सपोर्ट किया, अगर एक्सपोर्ट नहीं किया तो अब रिफंड नहीं मिलेगा. ठीक है. डोमेस्टिक यूज़ किया तो रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सपोर्ट किया तो रिफंड मिलेगा. ठीक है. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और सप्लाई टू गुड्स और सर्विस टू SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट. इंडिया में कुछ कुछ जगह है, आसाम में कहाँ आई डोंट नो. ठीक है. इंडिया में कुछ कुछ जगह है जिसको गवर्नमेंट ने SEZ बोल दिया है. SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन. उस इकोनॉमिक जोन जैसे कि सोचो ये वाला आसाम है, आसाम में दुलियाजान को SEZ बोल दिया. ठीक है. SEZ बोल दिया. अगर SEZ दुलियाजान को बोल दिया है तो दुलियाजान से जितना भी प्रोडक्ट होगा ना, सारा का सारा एक्सपोर्ट होगा. SEZ सर्विस प्रोवाइडर और SEZ गुड्स प्रोवाइडर आर नॉट अलाउड टू सेल डोमेस्टिकली. स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, आर नॉट अलाउड टू सेल गुड्स डोमेस्टिकली. ही इज ओनली अलाउड टू सेल गुड्स अब्रॉड, आउटसाइड इंडिया. ठीक है. तो बोला है कि अगर एक्सपोर्ट कर दो या फिर तुम इसको एक्सपोर्ट कर दो. तुम या तो US एक्सपोर्ट कर दो या फिर तुम इसको भेज दो. ये दोनों के केस में ITC रिफंड हो जाएगा. एंड रिफंड इज नॉट इन योर चैप्टर, तो उस पर ज़्यादा मैं टॉक नहीं कर पाऊंगा. ठीक है. तो पहले इतना समझ लीजिए, इसका रिफंड हो जाएगा. अंडरस्टूड? ओके. तो गवर्नमेंट ने जीरो रेट क्यों बोला? समझ में आ रहा है कि ITC मिले, इस बंदे को ITC मिले. एग्जेम्प्ट बोलता तो ITC नहीं मिलता. ठीक है. ऑनलाइन का समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. रिफंड के ऊपर ज़्यादा टॉक नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिफंड आप लोगों के सिलेबस में है नहीं. बस इतना समझ लीजिए, जीरो रेटेड है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू आउट ऑफ इंडिया और SEZ. ठीक है. देखिए, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि सर कंडीशंस है 30 रुपीज़ लेने में.
आईटीसी लेने में कुछ कुछ कंडीशंस है, बोला था ना? अरे हाँ बोला था। सर। तो क्या क्या कंडीशंस है? देयर आर 6 कंडीशंस। 6 condition at the time of GST, at the time of implication of GST, implementation of GST, there was 4 conditions, but 2 कंडीशन गवर्नमेंट ने और बढ़ा दिया आज के डेट में। क्या क्या कंडीशंस है पढ़ते हैं। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 relating to eligibility and conditions for taking ITC read with relevant rules at summarized below। ठीक है। registered person to take credit on tax paid on inward supplies of goods and services, ये समझ में आ रहा है? registered person to take credit on tax paid on inward supply intended to be used for the in the course of furtherance of business, बिजनेस में होना चाहिए। जो भी पर्सन टैक्स पे किया है ऑन इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज, ठीक है। लेकिन परचेज क्या होना चाहिए? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इनपुट तो इसी को बोलते हैं ना, टैक्स ऑन परचेज। ये टैक्स ऑन परचेज का बात कर रहा है, ठीक है। और टू बी यूज इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये टोन हमेशा रहेगा। अगर नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है देन नो आईटीसी। कोई कंडीशन 6 फुलफिल्ड करो या 10 फुलफिल करो, नो आईटीसी, ठीक है। इफ दीज 6 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, क्या क्या कंडीशन है? ही हैज अवेल्ड टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट। उसके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। अरे परचेस कर रहे तो टैक्स इनवॉइस रहेगा ना। और उसके और क्या कंडीशन है? डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस, डेबिट नोट्स आर अपलोडेड by the supplier in GSTR1 and the details communicated in the form GSTR 2B। मतलब बंदा ने जिस सप्लायर ने आपको सेल किया है ना, जिस सप्लायर ने आपको सेल किया है, he must upload the return and uploaded the invoice given to you, ठीक है ना। जैसे ये बंदा सप्लायर है, ठीक है, ये बंदा रेसिपेंट है, ये अपना रिटर्न फाइल कर देगा, ये अपना रिटर्न फाइल कर देगा, ठीक है, ये अपना रिटर्न फाइल कर देगा। और एक मिनट चलो, ओके, ये बंदा अपना रिटर्न फाइल कर देगा, कौन? सप्लायर। और सप्लायर में ये बंदा अपना रिटर्न फाइल कर देगा और उस रिटर्न में शो करेगा कि दैट इनवॉइस, जो इनवॉइस मिला था ना किसको? रेसिपेंट को, उसका डिटेल अपना इनवॉइस में उस रिटर्न में शो करना पड़ेगा, ठीक है। और वो बंदा जो रिटर्न में शो करेगा ना, वो इसका एक रिटर्न है। इस रिटर्न का नाम क्या है? 2B। इस रिटर्न का क्या नाम है? GSTR1। वो अपना GSTR1 फाइल करेगा और वो जो इनवॉइस है ना, अगर रिटर्न अपलोड कर देगा तो इसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। शुड बी मैकेनिज्म है, अगर रिटर्न सक्सेसफुली अपलोड कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस, डेबिट नोट्स अपलोडेड बाय द सप्लायर इन GSTR1 एंड डिटेल्स कम्युनिकेटेड इन फॉर्म GSTR2B, ठीक है। सर ये सब रिटर्न्स है, रिटर्न्स हम लोग पढ़ेंगे, रिटर्न्स हम लोग। शशि
रिटर्न्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। शशि, छोटा छोटा बच्चा लोग ऊपर चढ़ गया है, उसको बोल वो चिल्ला रहे, ठीक है। रिटर्न्स हम जब हम लोग रिटर्न पढ़ेंगे ना सेक्शन 37 तब पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए, एक रिटर्न है, इसका GSTR 1 नाम है, वो इसका एक रिटर्न है GSTR 2B नाम है। ये अगर रिटर्न ये अपलोड करेगा इनवॉइस, वो इनवॉइस GSTR 2B में रिफ्लेक्ट दैट करेगा, करना चाहिए। अगर रिफ्लेक्ट नहीं किया इसका मतलब क्या हुआ, अपलोड नहीं किया। जब अपलोड नहीं किया इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है ना कि ये गलत ITC ले रहा होगा, कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, झूठ मूठ का ITC ले रहा है। अगर अपलोड किया रहेगा तो वो अपना 2B निकाल के दे देगा, देखिए मेरा 2B में इनवॉइस अपलोड हुआ है। कौन अपलोड किया है, सप्लायर, ठीक है। ऑनलाइन क्लास सही है। हाँ सर। ओके, टैक्स ऑन सच सप्लाई हैज बीन पेड, टैक्स ऑन सच सप्लाई हैज बीन पेड। टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। कौन टैक्स पेमेंट करेगा, ये जो बंदा ये गुड्स लेके गया था ना 100 + 18, 118 का इनवॉइस दिया था ना इसको, अरे इनवॉइस दिया था ना ये 118 का, वो इनवॉइस में जो 18 वाला % क्या था, टैक्स था ना, ये गवर्नमेंट को उसको बंदा को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आ रहा समझ में। ये 18 किससे पेमेंट कर सकता है, या तो कैश से करो या ITC से करो, ठीक है ना। टैक्स पेमेंट करने का 2 मेथड है ना, या तो कैश से कीजिए या फिर ITC से कीजिए, किसी से भी करो लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये बंदा रोक दे कि मैं टैक्स नहीं पेमेंट करूंगा और इसको ITC मिल जाए, गवर्नमेंट डिनाई कर देगी ITC, ठीक है। ही हैज रिसीव गुड्स एंड सर्विसेज, ये बंदा को गुड्स और सर्विस मिल जाना चाहिए, ठीक है। डिटेल्स ऑफ ITC इन रेस्पेक्ट, डिटेल ऑफ ITC इन रेस्पेक्ट ऑफ सेट सप्लाई कम्युनिकेटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 नॉट रजिस्टर्ड। ये जो बंदा जो ले रहा है ITC रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है मतलब कि ऐसा नहीं है कि प्रोविजन में कहीं लिखा हुआ है कि ITC नहीं ले सकता, हो सकता है ना, पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, प्रोविजन में पढ़ेंगे क्या ITC कहाँ पे ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। और लास्ट कंडीशन क्या है, he has furnished the return under section 39, मतलब GSTR 9, ठीक है। नहीं GSTR 9 है, GSTR 1, GST रिटर्न देख लो, GST रिटर्न, अंडरस्टूड। GST रिटर्न क्या क्या तीन क्या है आपका, 1 2 3 4 5 और ये 6, क्या क्या कंडीशन है, टैक्स इनवॉइस होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा इनवॉइस अपलोड करना पड़ेगा, कौन अपलोड करेगा, सप्लायर। चौथा टैक्स पेड करना पड़ेगा, कौन पेड करेगा, सप्लायर। गुड हैड रिसीव्ड, गुड रिसीव हो जाना होगा किसके पास, रिसीवर के पास। ITC इन रेस्पेक्ट ऑफ सेड सप्लाई कम्युनिकेटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 नॉट रेस्ट्रिक्टेड, नॉट रेस्ट्रिक्टेड मतलब कोई ITC लेने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा GST रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, अंडरस्टूड। ये आपका 6 कंडीशन फुलफिल होगा तो ITC मिल जाएगा, ओके। गुड रिसीव्ड और डिलीवर्ड में एक बोला है क्या बिजनेस, देखिए एक बिल टू शिप टू बिजनेस होता है, बिल टू शिप टू, बताते हैं केस क्या है, क्या केस है, देखिए। से बिल टू शिप टू,
पर्सन क्या है, पी ऑफ पुणे एग्जाम्पल, ठीक है। और ये क्या है आपका, एम फॉर महाराष्ट्र या मुंबई पकड़ लो। और ये के फॉर कोलकाता, ये है कौन, रेसिपेंट, ये रेसिपेंट और ये सप्लायर। आ रहा समझ में? अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता, ये इसको गुड्स भेजता, ये इसको पैसा भेजता, आईटीसी इसको मिल जाता, ये टैक्स पेमेंट कर देता। सिंपल है ये सिनेरियो। एक होता है बिल टू शिप टू मॉडल। ठीक है, बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल में क्या होता है, से ये गया अप्रोच करने के बाद कि मुझे मटेरियल एक्स चाहिए, मटेरियल एक्स चाहिए, ठीक है, इसको प्रोक्योर करना है, रेसिपेंट है ना, इसको प्रोक्योर करना है। अब क्या करना है कि ये इसके पास जाएगा, इसको पता है ये सप्लायर है मटेरियल एक्स का, ठीक है, मटेरियल एक्स का सप्लायर है, ये इसको इसके पास जाएगा और बोलेगा कि मटेरियल एक्स चाहिए। ये देखा है कि मेरे पास अभी स्टॉक पे नहीं है मटेरियल एक्स, और वो जिससे परचेस करेगा ना वो उसको 10 दिन बाद चाहिए देगा, 10 दिन 20 दिन लेट लगेगा देने में, ठीक है, और इसको चाहिए विद इन 2 डेज। तो या तो ये हाथ खड़ा कर देगा, नहीं है आप दूसरा देख लो, है कि नहीं। अब ये क्या क्या बोला, ओके मिल जाएगा। वो फ़ोन लगाया एक जान पहचान का पार्टी को, उसके पास मटेरियल एक्स है, ठीक है, मटेरियल एक्स है। इन दैट केस उसको बोला कि ये एड्रेस ले लो, किसका, कोलकाता वाले का, आप डायरेक्ट कोलकाता वाले को गुड्स सेल कर दो और इनवॉइस मुझे दे दो, ठीक है, आप मुझे इनवॉइस दे दो, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, और मैं इससे बात समझ लूँगा। आ रहे समझ में? मैं इससे, इन दैट केस ये जब इनवॉइस बनाएगा तो बिल टू किसको रखेगा, बिल टू, ये इनवॉइस बना रहा है, बिल टू किसको रखेगा, पी, शिप टू किसको रखेगा, हाँ, ओके, अब समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। बिल टू रखे, नॉर्मल सा बात है ना, कोई टेक्निकल बात नहीं है, ठीक है। बिल टू किसको बोलेगा, जिसको इनवॉइस, जिससे एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, और शिप टू किसको रखेगा, जहाँ भेज रहा है, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इसको पेमेंट कर देगा, ठीक है। गुड्स डिलीवर्ड, देखो यहाँ पे एक कंडीशन था ना, ही हैज़ रिसीव द गुड्स, मतलब ही मतलब कौन, सप्लायर, रिसिपेंट, ठीक है। गुड्स डिलीवर्ड सर्विस प्रोवाइडेड टू थर्ड पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, आईटीसी अवेलेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन, बिल टू शिप टू मॉडल, ठीक है। अगर बंदा किसी थर्ड पर्सन से भी गुड्स आ रहा है ना, प्रोविजन कैसे बना हुआ कि गुड्स शुड बी रिसीव फ्रॉम द सप्लायर, तो इन दैट केस डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, लिटिगेट कर सकता है, सप्लायर से मिला नहीं आपको तो थर्ड पार्टी से मिला है, ठीक है। इन दैट केस यहाँ पे क्लैरिफिकेशन, बिल टू शिप टू मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया और बोला गया कि बिल टू शिप टू मॉडल में अब जरूरी नहीं है थर्ड पार्टी से भी पैसा मिलेगा, तो मान लेंगे गुड्स आपको रिसीव हो गया है उसी पार्टी से, उसी पार्टी से मतलब क्या, पुणे वाले से। अंडरस्टूड? हाँ सर। ओके। और बस ये मेन यही है,
वो आईटीसी जब वो आईटीसी कैसे क्लेम करेगा? ये इसको बिल करेगा ना बाद में, तो आईटीसी तो ये क्लेम करेगा, ये क्लेम नहीं करेगा ना, ये तो टैक्स देगा। ठीक है, मेन क्रक्स ये है। लेकिन हमको लग रहा है इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक बार ऊपर, एक मिनट रुक जाइए, मैं देखता हूँ। मुझे लग रहा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। एक इसमें कंडीशन नहीं कवर किया हुआ है, एक और कंडीशन है, लग रहा है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ही इन पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस जीएसटीआर 1 में चलाना चाहिए। ठीक है, ही रिसीव्ड बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, और क्या है, ओह यहाँ पे भी बोला नहीं, ठीक है। तब 180 दिन का कहीं अलग क्लॉज है क्या? ठीक है, मैं देखता हूँ कहाँ क्लॉज है इसका। ओके, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? एक 180 डेज का भी क्लॉज है, हो सकता है कहीं और है। हाँ, अरे समझ में आया क्या? आपको यही याद रखना है, 6 कंडीशंस, यही याद रखना है, 6 कंडीशंस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। आईटीसी ऑन इफ डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट, आईटीसी इज नॉट अलाउड। If depreciation is claimed on tax component, ITC is not allowed. Example, एक गुड्स है, आपने 1 लाख में खरीदा। ठीक है, 1 लाख में खरीदा और टैक्स लग रहा है से 12%। ठीक है, से 12%। कितना टैक्स लगेगा? 12,000। 1,12,000 लगेगा ना। अब डिप्रिसिएशन के केस में अगर आपने आपका सोचो 10% डिप्रिसिएशन है, इसमें आपने अगर 1 लाख पे 10%, 10,000 डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, या फिर 1,12,000 पे 10%, 11,200 डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने आईटीसी पे डिप्रिसिएशन क्लेम कर दिया तो वो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। दिस इज द प्रोविजन। इन दैट केस आईटीसी अलाउ, इन दैट केस आईटीसी नॉट अलाउ। अंडरस्टूड? अरे भाई अंडरस्टूड? हाँ, अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? अगर लॉट्स में मिल रहा है, कल शायद बताया लास्ट क्लास, अगर लॉट में मिल रहा है, ब्रेक करके मिल रहा है, तो आईटीसी कब मिलेगा? लास्ट लॉट में। अच्छा, टाइम लिमिट ऑफ अवेलिंग आईटीसी, टाइम लिमिट ऑफ अवेलिंग आईटीसी, आईटीसी कब तक मिलेगा? सर आप आज का गुड्स का, आज का टैक्स इनवॉइस का आईटीसी 5 साल बाद ले सकते हैं, तो डिपार्टमेंट बोलेगा पागल है क्या? ठीक है, तो कोई टाइम लिमिट बनाया होगा 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। मतलब सर आईटीसी आपका कब का है? 22-23 का। आ रहा है ना समझ में? 22-23 का, मार्च 23 है ना? आ रहा है ना? इसका आईटीसी मैक्सिमम कब ले सकते हैं? मैक्सिमम ले सकते हैं 30 नवंबर तक, और 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट कब है? 31 दिसंबर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ऑनलाइन? हाँ सर। ओके, बताइए। आईटीसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23, ठीक है,
ठीक है, लास्ट कब ले सकते हैं, लास्ट कब ले सकते हैं, अर्लियर ऑफ 30 नवंबर, 30 नवंबर क्या 2023 एंड डेट ऑफ एनुअल Annual रिटर्न, return. ये है ना, इन दोनों में से हाँ जो अर्लियर सर डेट ऑफ एनुअल रिटर्न कौन डेट पड़ता है, आंसर इज 31 दिसंबर क्या 23, इन दोनों का अर्लियर, ठीक है, ये दोनों अगर ले ले इन दोनों का देख ले तो आपका इन दोनों में से जो अर्लियर है वही ले सकते हैं, ठीक है, ओके। टाइम लिमिट हो रहा है, ओके। एक्सेप्शंस इसमें एक एक्सेप्शंस है, अगर आपने आईटीसी सुनिए, अगर आपने 22-23 का आईटीसी 22-23 का आईटी से जून 30 जून को लिया था, 30 जून 2023 को ले लिया था, आ रहा समझ में, ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं कि नहीं 30 जून तक, अगर आपने 30 जून तक ले सकते, आंसर इज यस ले सकते हैं, अगर 30 जून तक लिया था, ठीक है, 30 जून 2023, क्योंकि लिमिट क्या है 30 जून 30 नवंबर 2023 इज द टाइम लिमिट, 30 जून तक लिया था, ठीक है, आपने 22-23 का आईटीसी लिया था 30 जून को, ले सकते हैं, हाँ, बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपने आईटीसी रिवर्स कर दिया, ठीक है, एनी रीजन, क्या रीजन है सोचो, हम बाद में बताएंगे क्या रीजन हो सकता है, ठीक है, आईटीसी रिवर्स कर दिया और बाद में पता चला गलत रिवर्स किए हैं, उसको ले लेते हैं, ठीक है, और आप लिए हैं 30 सोचो जनवरी 2024, तो ले सकते हैं क्या, आंसर इज ले सकते हैं, अगर आपने आईटीसी लिया ही नहीं है तो आपका ड्यू डेट है 30 नवंबर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, आप कब रिटर्न फाइल कर रहे हैं एनुअल रिटर्न और 30 नवंबर विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। इन केस ऐसा कोई केस है आपने आईटीसी अवेल कर लिया था, बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपने फिर इसको रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स कर देने के केस में उस पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, रीअवेलमेंट पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप रीअवेल आपको 2 साल 3 साल बाद भी करना है तो कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन समझ में आया। पहला तो बात बोला है कि आईटीसी 2 डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न और 30 नवंबर विच एवर इज अर्लियर उनके बीच में लेना पड़ेगा, और सेकंड में मैंने क्या बोला कि अगर रीअवेलमेंट के केस में, रीअवेलमेंट मतलब कि आज ले लिए थे फिर रिवर्स कर दिए फिर ले लिए फिर ले लेना, रिवर्स करके फिर ले लेने केस में कोई इसमें डेट का एक्सेप्शन है, कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। 180 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने बोला था ना मैं से गुड्स ले रहा हूँ तो आईटीसी लेना पड़ेगा, और वो जो आईटीसी जो मैंने गुड्स लिया है ना कितना 118 का, उसका पेमेंट मुझे 180 दिन के अंदर कर देना पड़ेगा। 180 दिन कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस का के अंदर पेमेंट करना, अगर नहीं लिया तो नहीं पेमेंट किया तो नहीं मिलेगा, आपने ले लिया है रिवर्स करो, और फिर जब पेमेंट कर दे सोचो 200 दिन के बाद पेमेंट किया है तो फिर ले लो, मैंने ऊपर बताया था ना केस, फिर लेने पे कोई नहीं है, ठीक है, क्लियर है, बस इतना ही है। आईटीसी सेक्शन 16 खत्म हो गया है, कोई हार्ड नहीं है, हार्ड है क्या, कुछ याद रखने का ज़रूरत है, याद रखने की क्यों ज़रूरत है, डिप्रिसिएशन पे नहीं मिलेगा,
180 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, ये सब याद कर, लेकिन हार्ड नहीं है। आई विल नॉट टेल कि हार्ड है। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके, कुछ सम्स कर लेते हैं, देखता हूँ कुछ सम्स है क्या। ये मैंने करवा दिया था, बिल टू शिप टू। आप प्लीज़ घर पे जाके थोड़ा पढ़ लेना, कि मैंने सिर्फ चार्ट के बेसिस पर, आप कंफर्म है कि मैं पढ़ाया हुआ पे अभी ताज़ा ताज़ा घर पे पढ़ेंगे ना, सब याद आने लगे, बिल टू शिप टू मॉडल। ठीक है, देखो बिल टू शिप टू मॉडल में क्या है, अरे घर पे पढ़ना, एग्जाम्पल्स कराते हैं। ठीक है, मिस्टर विक्रम एक्वायर्ड अ लैपटॉप ऑफ 1 लाख प्लस GST 9% में 1,18,000। ITC ऑफ 9,000 ईच, मतलब कि 9,000 CGST इज नॉट अवेलेबल टू विक्रम इफ एक्स लिमिटेड फेल टू पे GST टू द गवर्नमेंट। एक्वायर, देखो मिस्टर विक्रम क्या है, विक्रम सप्लायर है कि रिसीवर है? ठीक है, किससे खरीदा है? एक्स लिमिटेड। बोला है कि अगर बंदा एक्स लिमिटेड अगर बंदा एक्स लिमिटेड फेल्स टू पे GST टू द गवर्नमेंट, एक, ठीक है, विक्रम इज नॉट एलिजिबल टू टेक ITC। यही तो पढ़ाया था ना, अरे ये कंडीशन था ना। ठीक है, ITC कैसे कर सकता है? बाय फॉलोइंग वे, बाय यूटिलाइजिंग ITC, मतलब एक्स लिमिटेड टैक्स कैसे पेमेंट कर सकता है? बाय यूटिलाइजिंग ITC, बाय यूटिलाइजिंग अमाउंट टू द गवर्नमेंट। अमाउंट मतलब क्या? कैश। यही दो तरीका है ना। नो ITC इफ डिप्रिशिएशन क्लेम, देखो विक्रम एक्वायर्ड लैपटॉप 1 लाख प्लस GST, एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, डिप्रिशिएशन 40%, चार डिप्रिशिएशन किस पे लगा है? 1 लाख पे। तो ITC इज अवेलेबल, ITC अवेलेबल 9,000। आ रहा समझ में? 1 लाख का एसेट था, डिप्रिसिएशन किस पे लगा है? 1 लाख पे ना, तो 60,000 रुपया रिटर्न डाउन वैल्यू बचा, तो ITC 1 लाख पे 9% GST था ना, 1 लाख का 9,000 वो ITC मिलेगा। आंसर इज यस। एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,18,000 जोड़ दिया एसेट्स में, तो ITC। डिप्रिशिएशन कितना हो गया? डिप्रिशिएशन ये हो गया 47,200, तो क्लोजिंग इतना हो गया, तो ITC नहीं मिलेगा। आ रहा समझ में? रिवर्सल ऑफ नॉन पेमेंट 180 डेज है ना। ठीक है, कल कौन सा सेक्शन पढ़ाएंगे? सेक्शन 17। और कुछ नहीं है क्या? सेक्शन 17 देखते हैं, टाइम है, सेक्शन 10 मिनट में पढ़ लेते थोड़ा। सेक्शन 17 बोलता है, अरे बहुत इजी है सेक्शन 17, मैंने आपको अभी बता भी दिया। गुड्स खरीदा है, सोचो 10 लाख का, 10 लाख का गुड्स खरीदा है, ठीक है, क्लियर है। ITC मिला होगा, सोचो 1,20,000, ठीक है, कॉमन सेंस का बता रहे हैं। 10 लाख में 60% ऑफ द गुड्स है ना, वो सोचो 60 नहीं, सोचो 40% ऑफ द गुड्स है ना पर्सनल पर्पस के लिए है, ठीक है। 10% ऑफ द गुड्स आपका, 10 नहीं, सोचो 20% ऑफ द गुड्स आपका एग्जेम्प्ट गुड्स
एग्जेम्प्ट गुड्स सप्लाई करने के लिए, ठीक है। 10% ऑफ द गुड्स नॉन टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करने के लिए। और कितना बचा? 50, 60, 70, 30% ऑफ द गुड्स जीरो रेटेड के लिए है, सॉरी जीरो रेट के लिए आपका सोचो 15% है, ठीक है। और टैक्सेबल के लिए है 15%। आईटीसी कितना मिलेगा? आईटीसी कितना मिलेगा? 30% ऑफ 1,20,000। कॉमन सेंस है, ठीक है। बस वही चीज़ बोला है। वो क्या बोला है मैं बताता हूँ। वो बोला है ITC is not available if goods are, if ITC is not available if inward goods are used for personal purpose, exempted purpose, personal आपका नॉन टैक्सेबल पर्पस, ठीक है। ये सब पे आपका रहेगा तो ITC नहीं मिलेगा। ये कोई बोलने वाली बात है? स्टार्टिंग में ही बोल देता, समझ जाते, अलग सेक्शन कम क्यों बना गया, ठीक है। यही है ना। देखो पढ़ते हैं, प्रोविज़न कल पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं। समझ क्वेश्चन करने के बाद ना पढ़ने में थोड़ा मज़ा आता है कि बोल क्या रहा है, ठीक है। देखो, मिस्टर अखिल अ रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द मार्च ऑफ 2022। इनपुट टैक्स क्रेडिट इन इनवर्ड सप्लाई कितना है? 2 लाख। टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग जीरो रेटेड कितना है? 10 लाख। एक्सपोर्ट दैट इज जीरो रेटेड कितना है? 5 लाख। एग्जेम्प्ट सप्लाई कितना है? 3 लाख। और इनवर्ड सप्लाई ऑन विच ही इज लायबल टू पे रिवर्स चार्ज कितना है? 2 लाख। मतलब कि आरसीएम में पेमेंट किया है भाई, मिस्टर अखिल आरसीएम में पेमेंट किया है। वो कितना है? 2 लाख। इन दिस केस कंप्यूट आईटीसी अवेलेबल टू मिस्टर अखिल। अखिल को कितना आईटीसी मिलेगा? टोटल आईटीसी कितना है? टोटल आईटीसी कितना है? 2 लाख। कितना मिलेगा? इजी बता सकते हैं। 2 लाख, 2 लाख होल डिवाइडेड बाई, सारा जोड़ देंगे कितना होगा? 10 लाख, 5 15 लाख और 18 लाख। और नहीं, ये नहीं जोड़ेंगे, आरसीएम वाला नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। 18 लाख, 2 लाख। अगर 2 लाख रुपए आईटी से अगर 18 लाख के लिए है तो बताओ कितना मिलेगा? 10 लाख, 10 लाख प्लस 15 लाख। 15 लाख के लिए क्या है? यही है ना। कितना आ जा रहा है? ये कितना आ जा रहा है? देखो कैलकुलेटर निकाल। कितना आ जा रहा है? ऑनलाइन क्लास आप तो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्या? कितना आ जा रहा है? 50 इंटू 20, 4 लाख, 1,66,667। इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इतना मिलेगा, ठीक है। बस वही बोला है। इन दिस केस कंप्यूट आईटीसी अवेलेबल 1,66,000। 1,50,000 क्यों दिया भाई? टैक्सेबल लिया है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई दिया है, 2 लाख दिया टोटल सप्लाई। अच्छा, इसका मतलब टोटल सप्लाई में भी ये वाला लिया है। ओके, ठीक है। आरसीएम भी आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 लाख डिवाइडेड बाय इंटू 15 लाख कितना आ रहा है? 1.5 लाख। ये 10% हो गया तो 1.5 लाख। सुने, आरसीएम ना आपके टर्नओवर में आरसीएम ऐड नहीं होता है, ठीक है। आपके टर्नओवर में आरसीएम ऐड नहीं होता, ठीक है। और ये क्वेश्चन, इसका मतलब ये गलत है क्वेश्चन। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ये ऐड नहीं होगा। हाँ, आंसर भी गलत है, ठीक है।
टोटल सप्लाई में ऐड नहीं होता ये, ठीक है। मैं फिर भी एक बार चेक कर दूंगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना, जितना का आरटीसी प्रोपोर्शनेट उतना का मिलेगा। यहाँ पे देखो लिखा है इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज exclusively used for non-business persons, ITC not available. Exclusively used for exempt purpose, not available. 17.5 ये टॉपिक है, पढ़ेंगे 17.5 में। 17.5 में ITC not available, कल पढ़ेंगे इसको 17.5। Exclusively used or intended to be used for taxable purpose, credit is available। अब देखो exclusively used or intended to used for zero rated purpose, full credit available। कॉमन यूज़ समझ में आ रहा है ना, वो कॉमन यूज़ था जिसपे आईटीसी का पूल है, पूल में आपका नॉन टैक्सेबल और टैक्सेबल दोनों है ना। 2 लाख के केस में क्या था, दोनों था। तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी नॉट एक्ट और 5% और एक्सक्लूड करना पड़ेगा, 5% और एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ये हम लोग कल सीखेंगे, कल नहीं 2-3 क्लास, मतलब मैंने जो आपको बताया ना वो राइट है, लेकिन रूल है एक, रूल 42-43, रूल 42-43, उसमें ये 5% का बात करके रखा है। हम लोग जब रूल सीखेंगे ना 17.5 कंप्लीट होने के बाद रूल सीखेंगे, रूल में इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 17.5, नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, देखिए 17.5 करना है, इसको कंप्लीट करना है। ये थोड़ा लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट है, 17.5 कंप्लीट करना है। चलिए, थैंक यू। क्वेश्चन है कि आईटीसी रेट कितना रहता है। देखिए आपका रेट क्या है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, और कभी कभी स्पेशल गुड्स पे 3%, गोल्ड वर्ल्ड, ठीक है। स्पेशल एक ही गुड्स के लिए 3%, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट क्या है, स्टैंडर्ड रेट है ये तो स्पेशल रेट है ना, ये भी स्पेशल रेट है। ये स्पेशल रेट किसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए है। ये स्पेशल रेट किसके लिए, गोल्ड के लिए है, ठीक है। तो इसको आप छोड़ते हैं, ये स्टैंडर्ड रेट है, ये सब स्पेशल रेट है, ठीक है। तो अगर 1 लाख पे 5% का आउटपुट सप्लाई है तो आईटीसी कितना मिलेगा, पूरा 5,000। अरे जितना वो पेमेंट करेगा ना सारा का सारा आईटीसी मिलेगा, ठीक है। 12% पेमेंट किया तो 12% आईटीसी, 18% तो 18% आईटीसी, ठीक है। ओके, ऑनलाइन क्लास कंप्लीट। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 17.5 करेंगे। थैंक यू।